ब्रह्मा का तप और वैकुंठ दर्शन। हे देव, आप इस प्रकार 14 लोकों वाले जगत के रूप में आविर्भूत हुए। फिर इस जगत व्यवस्था के सबसे ऊपर के सत्य लोक में आप अपनी इच्छा से ब्रह्मा होकर प्रत्यक्ष हुए। इस ब्रह्मा को लोकत्रय वाले विराट पुरुष का आत्मरूप हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उस हिरण्यगर्भ में रजोगुण की वृद्धि के कारण नाना प्रकार की सृष्टियों की इच्छा पैदा हो गई। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने प्रपंच सृष्टि में ध्यान लगाते हुए स्वयं इसके संबंध में सोचा, लेकिन तत्व संबंधी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और वे चिंता में डूब बैठे। तभी हे जगदीश्वर, आपने तप की प्रेरणा होते हुए उन्हें अशरीरी वाणी सुना दी, तप करो, तप करो। यह आकाशवाणी ब्रह्मा को अत्यंत श्रुति सुखद मधुर मालूम हुई। प्रलय जल से भरे जगत के अंदर सभी दिशाओं में ब्रह्मा ने देखा, कौन मुझे तप करने को आदेश देता है? कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब उन्होंने सोचकर समझ लिया कि उस वाक्य का क्या अर्थ है। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या द्वारा आपकी आराधना की। तभी आपने उन्हें अपना आश्चर्यजनक आवास वैकुंठ दिखा दिया। हे विभु, जो सारे ब्रह्मांड के बाहर अवस्थित चमक रहा है, जहाँ माया जनित कोई विकार नहीं है, जहाँ से शोक, क्रोध, मोह, भय आदि नीच भावनाएं दूर जा चुकी हैं, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तेज के प्रकाश रूप जिस स्थान में सघन आनंद की नदी बह रही है और जिसे आपने अभी ब्रह्मा को दिखा दिया था, उस आपके निवास स्थान वैकुंठ की जय हो। 4 भुजों वाले इंद्रनील के समान स्वच्छ श्याम कांति वाले, अपने नाना भूषणों एवं रत्नों से दिशाओं को चमका देने वाले, शोभित विमानों में रहने वाले, भक्ति मात्र से प्राप्त ऐसे उन्नत पदों वाले दिव्य जन यहाँ विराजमान हैं। उस आपके सभी मलिनताओं से दूर वैकुंठ धाम की जय हो। आपके उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी आपके चरण कमल की सौरभ में अत्यासक्त होकर स्वयं प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अन्य दिव्य नारियां उसके चारों ओर खड़े उसकी सेवा कर रही हैं। उसका मनोहर शरीर बिजली के समान उल्लसित, सबको मदमत्त करने वाला एवं दिशाओं को चमका देने वाला है। ऐसे लक्ष्मी की सतत उपस्थिति से आपका यह धाम आश्चर्यजनक दिव्य विभवों से भरा हुआ है। आप मुझे अपना वह धाम दे दें, अर्थात आप मुझे अपने वैकुंठ लोक में रहने दें। आपने इस प्रकार अपना स्थान वैकुंठ ब्रह्मा को दिखा दिया। उन्होंने वहां आपके रूप का दर्शन किया। आप अपने रत्नासन पर विराजित थे। आपके अंग करोड़ों सूर्यों के समान शोभित किरीट, कटक आदि आभूषणों से लस रहे थे। वक्ष पर श्री वत्स का अंक था और पहने हुए कौस्तुभ रत्न की कांति से आपका रूप अरुणित था। आपका यह रूप सभी विश्वों का कारण था। हे विभो, मुझे आपका वह रूप भासित हो जावे। भगवन, आपका रूप काल मेघ एवं कलाय कुसुम के समान अपनी कोमल कांति से सभी दिशाओं को ढक रहा है। मुख उदार मंदहास के प्रभाव से प्रसाद युक्त प्रसन्न है। श्री युक्त भुजाओं में शोभित शंख, गदा, चक्र और कमल धारण किए हुए हैं। आपका यह रूप ब्रह्मा को असीम संतोष दे रहा है। हे विभो, आपका ऐसा रूप मेरे रोगों को दूर करे। ब्रह्मा ने आपका दर्शन किया। उन्हें पहले तो कुछ घबराहट हुई, साथ साथ हर्ष और कृतज्ञता भी। अपने हर्ष के वशीभूत होकर वे आपके चरणों पर गिरे और मोद मुग्ध एवं कृत्य होकर कहा, हे विभो, मेरा आग्रह सृजनेच्छा आपको विदित है। अब तो आप मुझे एक दर्थ ज्ञान दें। आपके द्वैत एवं अद्वैत, ब्रह्मांड एवं ब्रह्म वाले जो 2 रूप हैं, उन दोनों का ज्ञान दें। अपने अरुण चरणों पर
नतमस्तक ब्रह्मा को अपने हाथों से उनके हाथों को पकड़कर आपने उठा लिया और कहा, आपको सृजन संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा ही, लेकिन उस कार्य से, सृजन के क्रम से आपके ऊपर कोई बंधन नहीं पड़ेगा। यूं कहकर आपने उन्हें अतीव संतुष्ट कर दिया और फिर उन्हीं के हृदय में छिपे बैठकर उन्हें सृष्टि के अर्थ पढ़ा दिए। वही आप, हे भगवान, मेरे स्वास्थ्य को बढ़ा दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।